ऐसे ही जो परम तत्व को जानने वाला है वो कहता है संसार पूरा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जिसका कोई जीने का तरीका नहीं, मंदिर में जाना है 8 बजे का टाइम है, 8:30 का टाइम है, 8:30 में 8:45 पहुंच जाएंगे तो कोई बात नहीं। और कई लोग तो यहाँ 9:30 जैसे ही बजेंगे तो प्रवचन समापन होगा उस टाइम में पहुंचेंगे। और जो प्रसाद बंटता है तो ये थोड़ी हम पीछे रह जाएंगे, पहले पहुंचना चाहिए। जो घर का सामान है वो तो सबका साझी है, जो तुम हमारे पास से ले रहे हो तुम्हारा अपना है। यहाँ जो एक कदम यहाँ से यहाँ का रखा है उसका परिणाम मिलता है। कोई भी काम हो मन बुद्धि से विचारे वे का भी फल मिलता है। अब कैसा विचार किया ये हर आदमी जानता है। और सत्संग ये सीख देता है कि तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, ये शरीर पराया है। हमारे संत चेताकर कहते हैं कि कोई आदमी माने ना माने ये उसकी मर्जी है। नहीं तो यहाँ तन मिला है सेवा के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए, संसार के कारोबार करने के लिए। लेकिन जीने का तरीका मेरा पर्सनल है। मैं सारी दुनिया का काम करूंगा। मुझे 42 साल हो गए तपस्या करते हुए। एक टाइम भोजन लेता हूँ, सवेरे 3 बजे बिस्तरा छोड़ देता हूँ। दुनिया के काम सबके, शादी में की, बारात में गया, लेकिन मैंने गया 3:30 से 4, 4:30 बजे का टाइम मैं किसी को नहीं देने का। फेरे तुम फेरते रहना, मुझे नहाना है और अपने ध्यान में परमात्मा के पास जरूर जाना। तो जो मेरा अपना है मैं उसे कैसे छोड़ दूं? जगत तो छोड़ना पड़ेगा, जगत तो पराया है। तो मैं अपने से मिलने ना जाऊं भाई। जो टाइम मेरा है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने शरीर से श्रम करना और उस परमात्मा से रोज सवेरे शाम मुलाकात करना। जो ऐसे अपना संयमी होगा भाई उसे जिंदगी में जीने का तरीका आ गया, वो राजा है। और जिसने संसार को तो पकड़ा राम को भूल गया वो भिखारी है। कंगाल कौन है? जिसके पल्ले में कुछ भी नहीं है वो कंगाल है। यहाँ तो सबका चिंता है। उस छिने पे से राजा होने का एक ही सूत्र है बस, कि स्वयं को मत बोलो मैं अलग हूँ, जगत अलग है। दुनिया के दुख सुख हैं तब तक जब तक होता ज्ञान नहीं। दुनिया के सुख दुख हैं तब तक जब तक होता ज्ञान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया है वो सच्चा इंसान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया है वो सच्चा इंसान नहीं। बीज मंत्र की माला फेरो, ध्यान सिखाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। यानी दुनिया में कोई सुख दुख, दुनिया में कोई मानसिक शारीरिक भौतिक या दैविक बीमारियां नहीं है। वे बीमारियां कम है। मैंने राम को उठा के मंदिर में बैठा दिया। अब भगवान से क्या प्रभु मिठाई खा,
और कपड़े सोने के पहन और चांदी के बर्तनों में भोजन कर और जितना मर्जी सामान ले, पर मेरे जहाँ मैं कारोबार करता हूँ वहाँ मत आया। मेरा कारोबार अच्छा नहीं है, तुझे देख के शर्मिंदगी होगी, इसलिए यहाँ जो मर्जी चाहे। और वो भगवान ये कहता है जहाँ तू जाएगा ना, मैं तेरे से पहले चला गया हूँ, क्योंकि तेरे मन और बुद्धि जो है उनमें जो विचार उठता है वो मेरे अंदर में से उठता है। जहाँ मैं इस शरीर में बसता हूँ वहां से विचार उठता है, सबसे पहले मुझे पता है तू कहाँ जाएगा, और वहां जाकर अपना मुंह कैसा करेगा, काला। क्यों? वो कार्य करता है जो ना दूसरों को बता सके और ना तुझे स्वयं को अच्छा लगे, जगत को कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए तुझे मुझे सोने चांदी के बर्तनों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी भावनाओं की जरूरत है। तू अपने भाव से शुद्ध बना रहे बस। किसके लिए? कि यहाँ सब कुछ परमात्मा है। तू जिसको चाकू मारता है, जिसको तू ईर्ष्या करता है, जिसको तू ईंट पत्थर या गोली मारता है, तो मुझे मारता है। वो किसी दूसरे को दर्द नहीं देता, और जो दर्द तेने दूसरे को आज दिया है कल तुझे मिलेगा जरूर। मेरा कहना है कि मैं आज का किया हुआ परिणाम आज नहीं देता। ये जितने मुसलमान हैं या दूसरे मांसाहारी लोग हैं ना, ये दूसरे दानों कहते हैं हलाल का बहुत अच्छा लगता है। हलाल का अच्छा लगता है, छुरी मार दी खून टपकता रहेगा, घंटों तक तड़पता रहेगा, तब मरेगा। जब खून निकल जाएगा पूरा, पानी खत्म हो गया, मर जाएगा। भाई तुम भी वो बदला लेने के लिए आएगा जरूर, वो छोड़ता नहीं है कोई। तुम कह रहे हो आज तुम हलाल का खा रहे हो, वो भी इससे ज्यादा बड़े हालत करेगा तुम। कोई भी जीव हो, यहाँ जो जैसा करता है उसे लेने के लिए आना पड़ेगा। और जब लेने के लिए आएगा, जब दर्द मुझे लगता है ना, जब मैं दूसरे के सामने गिर गिराता हूँ, भैया मुझे दया कर दे, मुझे माफ कर दे, वो कहता है जब तैने दया नहीं करी तो मेरे से क्या मांगता है दया। जो देगा वो लेना ही पड़ता है। तो लेने से बचने के लिए मेरे पास एक ही सूत्र है। परमात्मा कहता है मेरे पास ये सूत्र है, मैंने तुझे मनुष्य तन दिया है। नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के सुकर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए तू उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेम भर कर प्रेम में तू ईश्वर के गुण गाया कर। संत में जगाने के लिए आते। ये मनुष्य तन साधारण नहीं है, तुम्हारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है। और मेहरबानी कहा कि जाओ तुम्हें मैंने मनुष्य का तन दिया है। और दूसरे इतना बढ़िया आश्रम, आनंद आश्रम के नाम से जो जाए तो पहले मन प्रसन्न हो जाए। आनंद, आनंद का मतलब होता है जहाँ कोई नहीं रहता। मैं अकेला हूँ, अकेले को आनंद होता है, दो को नहीं होता है। और उसमें भी कोई संत आ जाए और वो तुम्हें जगाए कि गंगा में नहाने से तन शुद्ध होता है और सत्संग में नहाने से मेरा मन शुद्ध होता है। अरे मन ही नहीं शुद्ध होता है। मन में जितने विकार हैं उनको ये साबुन की तरह से हटाता है कि तुम्हारा अपना जो कुछ था, जिसको तुम मेरा कहते हो, सोना हो, चांदी हो, रंगा हो, जितना सामान है तुम्हारा नहीं। ये तन मेरा नहीं, मिला हुआ है। वो देने वाला कहता है नर्तन के चोले का ये मैंने तेरे ऊपर बड़ी दया की। और दया एक ही तरह से नहीं की है, बिन सत्संग विवेक नहीं हो। राम कृपा में सुलभ।
तुम्हारे पूर्व के कर्म अच्छे हैं कि तुम सत्संग में बैठो और वो कड़वी दवाई अगर तुम पचा जाओ तो जिंदगी बदल जाएगी। तुम भी राम ही हो। तुम्हारे जितना भी अपनों का, परायों का, घर का, बाहर का सारा कूड़ा कचरा राम के ऊपर डाल दिया। राम दब गया। अब वो तुम्हें कैसे दिखे? वो दिखाने वाला कहता है कूड़े कचरे को जब तक तुम हटाओ नहीं, वो माया का पर्दा है। माया हटे तो दर्शन हो जाए, और जो दर्शन हो तो संसार समाप्त हो जाए, फिर तुम ही भगवान हो। पर तुम अपने आप को ऐसा कर नहीं सकते। परमात्मा सबको मिल जाए ये तो सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो प्रयास तो करता ही नहीं। 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, महीना 20 दिन करेंगे, उसके बाद कहते हैं हमें कुछ मिला तो है ही नहीं। एक आदमी मेरे पास आया ऋषिकेश में, मेरा 35 साल हो गए पहाड़ में गुफा में रहते, मुझे राम की पूछ भी नहीं मिली। मगर मिलने के लिए जब तक कोई सही